कुवैत में एक इमारत में आग लगने से जान गंवाने वाले 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर भारत वापस लाए गए हैं। शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का एक स्पेशल विमान शवों को लेकर कोच्चि पहुंचा। मृतकों में 23 की पहचान केरल के लोगों के रूप में हुई है, जबकि 18 तमिलनाडु के हैं। बाकी कुछ यूपी के भी हैं। हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी शामिल थे। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह पीड़ितों के पार्थिव शरीर को ले जाने वाले विमान में सवार थे। पूरे हादसे के बाद कुवैत में मजदूरों के रहन सहन के हालातों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुवैत में मजदूरों के बहुत ही खराब हालत में रहना पड़ता था। इसके अलावा जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें भी सुरक्षा मानक पूरे नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये बात सामने आई है कि इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार एक भारतीय ही है। दरअसल इस त्रासदी के लिए इमारत के मालिकों को कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस बिल्डिंग का मालिकाना हक एक ऐसे व्यक्ति के पास था जो मूलतः भारतीय है। इसका नाम है जी अब्राहम। जी अब्राहम केरल के रहने वाले हैं। ये मशहूर बिजनेस टाइकून हैं। कई दशक पहले ये कुवैत चले गए थे और वहीं अब बिजनेस सेटअप कर चुके हैं। कुवैत के उप प्रधानमंत्री ने जी अब्राहम की गिरफ्तारी के भी आदेश दिए हैं। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने हादसे की भयावहता पता चलते ही कुवैत की पुलिस को बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। उन्होंने ये आदेश भी दिया था कि बिल्डिंग के गार्ड और इमारत में रहने वाले मजदूरों के लिए जिम्मेदार कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि इस हादसे में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसमें ज़्यादातर भारतीय ही थे। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, फिलिपिनो, मिस्र आदि देशों के नागरिक भी मृतकों में शामिल हैं। कई लोग बुरी तरह घायल हो गए थे, जबकि कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। वहीं पीएम मोदी ने इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य जरूरी सहायता देने के लिए भी कहा है। इसके अलावा यूएई स्थित लुलु ग्रुप के अध्यक्ष MA यूसुफ अली ने मृतकों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए मदद का ऐलान किया है। कुवैत में रहने वाले भारतीय मजदूरों के बेहतर रहन सहन की भी मांग लगातार उठ रही है। बता दें कि अरब देशों में बड़ी संख्या में भारत से मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद एक डराने वाली बात सामने आई है। इन सभी मजदूरों की नियुक्ति खाड़ी देशों में प्रचलित कफाला सिस्टम के तहत हुई थी। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो वहाँ के काम करने वाले मजदूरों को एक तरह से गुलाम बना देता है। नौकरी सिर्फ कागजों पर होती है, मजदूर की हालत गुलाम जैसी हो जाती है। दरअसल ये सिस्टम नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को कामगारों पर असीमित अधिकार देता है। इसका फायदा उठाकर नौकरी देने वाले एक हद दर्जे तक अमानवीय व्यवहार करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ नौकरी करने गए कामगार उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं। ऐसे में कफाला सिस्टम को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अब इस सिस्टम को लेकर क्या और कोई आवाज़ उठती है? भारत इस मामले को लेकर आगे किस तरह के कदम उठाता है? क्या कुवैत में भारतीयों और अन्य देशों के मजदूरों के बेहतर रहन सहन के लिए कोई व्यवस्था की जाती है? इन सब सवालों के जवाब समय देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।